नीचे करके चले आ रहे थे। जी जी तो सामने आके इनको पकड़ ली। अच्छा, वो खुद पूजा पकड़ लिया? पूजा पकड़ ली, राजेश जी गाली देने लगी तो मुड़ के बोले पूजा गाली मत दो, बस इतना बोले थे, सर नहीं उठाए थे। जी जी बड़ी दीदी भी सामने थी, जी वो भी मना की। जी। उसके बाद जब घुमा दिए तो मारने लगी मुंह पे। जी। लेकिन वो हमारे शादी से पहले से ही जैसे लड़ाई झगड़ा करना। अच्छा, शादी से पहले हाँ, उनका दूसरों के साथ जैसे संपर्क, मतलब अब हम मीडिया कुछ नहीं नहीं कहना नहीं चाहते ठीक, कोई बात नहीं। हाँ। जो कुछ मतलब कि उनकी जो भी मतलब आदतें थी हमारी पहले से यहाँ ही। शादी नहीं हुई थी, जी। उससे पहले भी वो जैसे शादी वादी किसी और से करना ये सब। जी हाँ जी जी। आज मतलब कि 30 वर्ष की हो गई, नहीं तो उनका भी एक घर परिवार पापा बसा दिए होते। हाँ। जी, खाना हाँ। पीना जो कुछ भी हाँ, था। अब हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, अगर पति कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। जी जी जी। अब धमकी दे रही है, फांसी करवा देंगे, गोली चलवा देंगे योगी जी से। मतलब ऐसा हाँ, कहते हैं गोली हाँ, चलवा देंगे आपको? गोली चलवा देंगे, फांसी पर भी चढ़वा देंगे? फांसी चढ़वा देंगे, गोली चलवा देंगे। तो जी। तब यहाँ बैठेंगे हम बाहर। अब राजेश तो यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति को बचाया जाए। जी जी हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो है, वो क्योंकि- फंसा रही है छेड़खानी में, वो कुछ भी नहीं हुआ, यहीं बाहर जो हुआ। दोस्तों नमस्कार। इस समय अवधेश यादव जी हैं जो कि टीचर रहे और रिटायरमेंट हुए इस समय। और इस समय इनकी ज़िंदगी में जहाँ पर प्रभु का नाम लेना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए, और इनके पास 5 बेटियाँ हैं। और इन 5 बेटियों में एक बेटी से इनको इतना दर्द मिल रहा है कि जिसकी वजह से इनका घर परिवार पूरी तरीके से बिखर गया है। एक तरफ पिता दर्द में है, दूसरी तरफ जो और बहनें हैं वो बहनें भी दर्द में हैं। आइए हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जो घर है अकेले में है और ऐसे में तमाम धमकियां भी मिलती हैं और ये घर परिवार काफ़ी दहशत में जी रहा है। और जो हमारे बगल में बैठी हैं इनके भी पति के खिलाफ़ जो है, इनकी ही बहन ने कुछ इनके खिलाफ़ क्या कहा, कैसे क्या, हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? विनीता। विनीता जी। विनीता जी, जो पूजा है आपसे छोटी है बड़ी है? सबसे छोटी हैं, हमसे छोटी हैं। अच्छा, सबसे छोटी है। सबसे छोटी हैं। जी जी जी। कैसे क्या मामला है कि आपके पति के भी खिलाफ इन्होंने ऐसा क्यों किया? वो यहाँ रहते हैं, जी। परिवार में कोई है नहीं, उनका घर नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई मतलब गांव कोई में नहीं, मतलब क्या? खानदान नहीं है। जी जी जी। जैसे मम्मी पिता- पापा नहीं है, भाई बहन कोई नहीं है। वो 7 साल के थे तभी वो ख़त्म हो गए थे दोनों लोग। अच्छा अच्छा। तो हमारी दूसरे नंबर की दीदी मनीषा हैं, इलाहाबाद में रहती हैं, जी जी वही शादी करवाई हैं। जी। मनीषा जी। मनीषा जी जी पापा से कह के कि हम लोग संपत्ति नहीं लेंगे, इनको तुरंत अपना दे दो, जी जी। हम लोग नहीं आएंगे, यही रहेंगी, यही के करवा दी। जी और वहीं ननिहाल से शादी हुई थी, जी वहाँ से बारात वारात आई, शादी हो गई। फिर ये लोग धीरे धीरे विवाद शुरू कर दी जी शादी करवाने के बाद। जी। हाँ, यहाँ तक कि कुछ सामान वामान नहीं दी कि यहाँ रहना है, ज़मीन लेना है, सामान वामान कुछ नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पर मतलब आपके शादी में ऐसा माहौल बना दी, कोई सर सामान भी कुछ मतलब- नहीं गया है। जी जी। यहाँ से हाँ, कुछ जैसे नहीं हाँ, छोटे से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं गया खरीद कर। जी जी नहीं मिला कि यहाँ ज़मीन तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, जी कुछ दिया नहीं जाएगा तुमको। जी जी। हाँ, जैसे कुर्सी बेड सामान जो होता है जी, सब। जी जी तो यही अपना उसके बाद विवाद फान दी। जी जी जी। और छोटी बहन है, अपना देख हमेशा जलती रहती है। वो हमारी जो बहन इलाहाबाद वाली है वो भी, हम्म। और परेशान करती रहती हैं अच्छा, मतलब हमको। 2 बहनें जो है आपसे मतलब हाँ, जलती हैं। परेशान करती हैं। जी। उनको जलन किस बात को जैसे लेकर के है कि आपको हमसे यहाँ लड़ाई यहाँ करती रहती हैं आज 5-6 साल से। जी। जैसे जब आती हैं तो झगड़ती रहती हैं। छोटी बहन जो है उन्हीं के यहाँ रहती है इलाहाबाद। जैसे आप लोग 5 बहनें, तो जैसे जो मनीषा जी ने कहा कि हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे, हाँ, बोली थी। आपका जो है अनाथ मतलब कि लड़के से शादी करवाई जा रही है, ठीक है? हाँ, जी। तो संपत्ति कैसा क्या, मतलब कि पूरी संपत्ति जो है राजेश जी को? संपत्ति इनको पापा अपना दे दें। जी जी। हाँ, ये बेटा बन जाए, वो बाप बन जाए, यही मतलब ऐसा था। जी जी। हाँ। देखिए, एक बहन इतना बड़ा त्याग कर रही है, वो भी, तो उस बहन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो मनीषा जी हैं। उन्होंने इनका जो है किस तरीके से 2 घर बसाए। एक तो जो अनाथ लड़के थे राजेश जी, यानी उनका दुनिया मतलब कोई नहीं हाँ, था। कोई नहीं है। फिर वही विवाद भी कर रही है मनीषा जो शादी करवाई हैं। अच्छा, वही विवाद शुरू करवाई हैं, वही लड़ाई वही करना। तो वही पहले कहें कि जो है हम लोग कुछ नहीं हाँ, लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और फिर वही विवाद भी चालू करवा 2 साल बाद शादी के विवाद शुरू कर दी हैं, आके लड़ाई झगड़ा सब करती रहती हैं। हम जी। अपना अपना काम करते हैं, बनाते हैं, सब खाती हैं, जी जी। फिर अपना चली जाती हैं कि तुम्हें जी। रहना है। तो अच्छा, इसमें लग रहा है कि जो मनीषा है वही पूजा को भी चढ़ाती हैं क्या? हाँ, वही उनके यहाँ रहती हैं, उनके परिवार वाले वो। जी जी जी। हाँ, वो जो उनके देवर हैं श्यामलाल रामनगर, वो भी। और अच्छा, तो अच्छा। सामने तो नहीं आए, हम्म। लेकिन उनके साथ जाना आना ये सब रहता है। अच्छा, छोटी जो छोटी श्यामलाल बहन का जो मतलब मनीषा जी के देवर हैं, देवर हैं। उनको जो है पूजा मतलब उनके साथ लेकर के लड़ती हैं इस परिवार से?
हमेशा नहीं, लेकिन इस बार जो 11 तारीख को कांड हुआ, 11 अक्टूबर को, तो जी 11 को क्या क्या हुआ था यहाँ घर पे? 11 को नवरात्र था जी अंतिम दिन था, सब हम लोग व्रत थे, जी हमारे पति भी व्रत थे जी 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 और वो घर में थे, आंगन में गए, फिर आने लगे तो वो पूजा गाली देने लगी। अच्छा अच्छा, आपके पति को? हाँ पति को, कुत्ता जितना मतलब गाली होती जितना था मुँह से थी, फिर अपना। भी ये सर नीचे करके चले आ रहे थे, जी जी तो सामने आके इनको पकड़ ली, अच्छा, वो खुद पूजा पकड़ लिया? पूजा पकड़ ली, राजेश जी गाली देने लगी तो मुड़ के बोले पूजा गाली मत दो, बस इतना बोले थे, सर नहीं उठाए थे। जी जी बड़ी दीदी भी सामने थी, जी। वो भी मना की। जी। उसके बाद जब घुमा दिए तो मारने लगी मुंह पे, अच्छा, आपके पति को मारने लगी 6-7 झापड़ जब मारी, जी। तब भी ये रूम में जाने लगे जी तो पैर फंसा के फिर 3 झापड़ मारी, फिर मारी जी। फिर उतने अच्छा, में उस समय आप कहाँ थी? पापा भी पहुँचे, बड़ी दीदी पहुँची, अच्छा, हम आप- भी पहुँच गए, अच्छा, आप भी पहुँच गए? हम भी पहुँच गए छुड़ाने में। जी। अब जैसे एक झापड़ मार दिए, अच्छा, आपने जो है इनको? नहीं पति ने एक झापड़ मारा, अच्छा, इनको पूजा को? ये वो गिर गई, फर्श से उसको लग गई यहाँ, अच्छा, थोड़ा लग और उसके बाद छुड़ाने में उसको नेल वोल से लग गई। हम्म। तो अपना इसी बवाल, वो तुरंत अपना बुला ली, इलाहाबाद से दीदी आ गई, मनोज जीजा आए और उनके दीदी देवर आ गए यहाँ गांव से, रामनगर से, और गाली गलौज सब देने लगे। अच्छा, सब लोग क्या कहते हैं कि आपके पति को गलत ठहराते हैं क्या? हाँ कि यहाँ बैठे हो जमीन लेने, उधर माँ लड़ाई हो गई आपस में, उधर सब जमीन पे आ गए पहुँचते मान कि अकेले लेने के लिए बैठे हैं, हम लोग जमीन ले के रहेंगे, इनको बताते हैं, अब बताते हैं, यहाँ से भगाते हैं, अब फंसा देंगे, ये कर दें वो कर देंगे। छोटी बहन भी बोल रही थी, सब लोग यही बोले। हाँ जी, केवल मतलब समस्या। और उनके जो देवर हैं श्यामलाल रामनगर के, जी। वो हमारे हाथ होद भी मसक दिए, गेट में हमको और बड़ी दीदी को बंद कर दिए, गेट उनके गाड़ी के गेट से हमको यहाँ लग भी गई। आकर के किए थे? नहीं, गाली यहाँ दिए थे जी। फिर जब उसको ले गए थाना जाने लगे तो हम हाथ जोड़कर बोले कि जो हुआ तो सो हुआ, आप वहाँ मत जाइए। जी जी। बोले कि अब हम उनको फंसाएंगे, सजा दिलाएंगे, अच्छा, ये आपके पति को, करेंगे। आपके पति को। हाँ, उनके देवर। जी। अब हम बताते हैं जमीन हम नहीं देने देंगे, हम लोग जमीन लेंगे। जी जी। यही कुल बोल ओल के अपना लिवा के लोग अपना चले गए, वहाँ जी। थाना गए, फिर वहाँ जौनपुर गए, जी। फिर वहाँ जो है छेड़खानी में लिखा दिए, जी, और ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ हुआ अच्छा, था। कितने साल से, मतलब कितने साल हो गए आपकी शादी के? 9 साल। 9 साल। तो 9 साल से ही पति आपके यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, यहाँ मतलब यही कह के शादी हुई थी, तो पापा बुला, जौनपुर में रहते थे तो पापा बुला लिए जी। कि हाँ कि अपना मतलब काम अनाथ वैसे भी थे, मतलब पिता माता कोई था नहीं? नौकरी भी बाहर जाने के लिए जैसे उनको ऑफर मिला कंपनी की तरफ से, पापा नहीं जाने दिए कि अगर अच्छा। चले जाओगे तो हमारा कौन देखेगा, कौन करेगा, जी जी। बाहर भी नहीं गए। हमारी भी नौकरी लग रही थी तो पापा बोले चाय पानी खाना कौन देगा, जी शादी कह के हुई है, जी 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 हाँ नौकरी मत करो। जी जी जी, जी। अब 9 साल हम यहाँ बिता दिए, सर हम कहाँ जाएं। जी, इन्होंने देखिए जिस तरीके से लोग उनके साथ धोखा, अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा धोखा हुआ, कि एक तरफ कहा जाता है कि जो है मतलब अनाज से शादी हो जाए, और फिर दूसरी तरफ इनको नौकरी भी लग रही थी, तो मान लीजिए पिताजी ने प्यार मोहब्बत में कहा कि हमारी सेवा सत्कार कौन सेवा करेगा? सत्कार तो हम भी नहीं किए, हमको जाने दो। जी जी जी, मतलब कि मतलब यहाँ पे हमको तो मतलब सब कुछ पिता की जो कुछ भी है संपत्ति है, माता है नहीं। और 9 साल से हम कभी ये नहीं हमने कहा कि पापा हमारे नाम कर दो, कह के शादी किए हैं आप तो हमारे नाम कर दीजिए, हमने कभी नहीं कहा ये शब्द। जी जी हाँ जी। लेकिन उन लोगों को लगता है कि इनको सब दे देंगे। जी जी जी। हाँ जी। तो ऐसे में जैसे अगर उनके खिलाफ उन्होंने लिखा देते, क्या पुलिस वुलिस आई थी कभी आपके पति को, या ऐसा कुछ यहाँ पर कुछ हुआ था ऐसा? हाँ पुलिस बुलाई थी पूजा। अच्छा, यहाँ पर बुलाई थी घर पर? हाँ 11 तारीख को बुलाई थी। पुलिस वालों ने क्या कुछ कहा आपसे कि हाँ आपके पति गलत हैं, ऐसा कुछ कहा किसी ने? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वही चोट लगी थी जी और थोड़ा जो पापा परिवार वाले हैं उसमें से 2-1 लोग महिला आके जी। उल्टा पुल्टा बोल रही थी, हम नाम नहीं लेना चाहते नहीं, नाम हैं। बिल्कुल जैसे मत हमको भी वो लोग मतलब जैसे मतलब शब्द हाँ खराब बोली, जैसे आपको भी मतलब गाली वाली दी जो है? हाँ जैसे हाँ जो भी बोली, हम 10 साल से उल्टा पलटा बोल कर गई। जी जी हाँ हाँ, जी जी जी। लेकिन और सबको सच्चाई नहीं पता थी, सबको ये लगा कि वही मार दी, वो वही बता रही मतलब थी कि कि हर हम कोई मतलब उन्हीं को गलत ठहरा रहा आपके पति को? नहीं, कोई नहीं ठहरा रहा अच्छा, है, बस मतलब- वही जहाँ वो बैठती उठती है अच्छा, मतलब जो उनके लोग हैं पूजा उनके से, लोग पूजा से जिसका बस 2 परिवार, जी, जी। हाँ 2 लोग और कोई नहीं। और हमारे लोग हैं सब परेशान हैं, जी, जी। कितने सीधे साधे थे ये फंसा दी। जी जी। हाँ, पूजा सब जी, परेशान है, कितनी कोई दुखद नहीं। बात है कि एक तरह से अगर देखा जाए जीजा साली का एक अलग ही प्यार मोहब्बत होता है अगर हमारे भारत में देखा जाए, लेकिन आप एक अलग ही ऐसा मतलब ऐसा माहौल आपने पेश किया कि
पिता का उधर दिल दुखाया आपने, देखिए देखिए वृद्ध पिताजी हैं, दिखाइएगा थोड़ा सा, वृद्ध पिताजी हैं वो परेशान हैं, और इधर आपकी वजह से बहन भी परेशान है, जिसकी शादी जो है यह कह करके एक अनाथ बच्चे से कराई जाती है कि यहाँ का जो भी संपत्ति है सब आपको दिया जाएगा। एक बहन कहती है, आज वो भी बहन धोखा दे रही हैं। तो ऐसे में ऐसा लोग, आप लोग ऐसा करके क्यों परेशानी जो है इस परिवार को बर्बाद। माता जी जब याद आती है माता जी की, मतलब कितने साल की थी जब माता जी आपकी गुजरी? हम सर 11 में पढ़ रहे थे। अच्छा 11 में? हाँ 11 में। जी जी जी। उस समय आपकी उम्र 17-18 साल रही होगी। हाँ इतना रही होगी। जी जी जी। तो अगर देखा जाए तो उस समय जो पूजा थी वो काफ़ी छोटी थी, 6-7 वर्ष की रही, छोटी थी। तो वो कक्षा 2 में पढ़ती थी, 2 में। अगर देखा जाए तो माँ के ना रहने पर तो माँ की भूमिका तो आप ही निभा रही हो। हाँ हम लोग निभा रहे थे, आपस में जो था सबसे प्रेम था बहनों में। जी जी जी। हाँ और उसको सब प्यार करते थे। तो जैसे छोटी थी, शादी के 9 साल हो गए, लेकिन ये पूजा के मन में कब से विकार पैदा हुआ, कब से कि हाँ जलन कब से हुई? उसका ये हुआ कि अब हम कुछ कहना नहीं चाहते सर। जी जी। लेकिन वो हमारे शादी से पहले से ही जैसे लड़ाई झगड़ा करना। अच्छा शादी से पहले? हाँ दूसरों के साथ जैसे संपर्क, मतलब अब हम मीडिया कुछ नहीं कहना चाहते। कोई बात नहीं। हाँ। जो कुछ मतलब कि उनकी जो भी मतलब आदतें थी हमारी, हाँ शादी नहीं हुई थी उससे पहले भी वो जैसे शादी वादी किसी और से करना ये सब। जी हाँ। जी। आज मतलब कि 30 वर्ष की हो गई, नहीं तो उनका भी एक घर परिवार पापा बसा दिए होते। हाँ। क्योंकि सम्मानित व्यक्ति थे, टीचर थे। हाँ। तो कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो पापा करना चाहते हैं लेकिन वो शादी करती ही नहीं। शादी तय भी हो गई थी सन 15 में जी, लेकिन वही दीदी इलाहाबाद वाली मना कर दी। हम शादी मतलब ढूंढेंगे तो वही शादी होगी। जी जी जी। हाँ बस। तो मतलब कि आपके अगर जब से लिखाया गया जो 11 अक्टूबर घटना, तब से आपके पति यहाँ पे नहीं रहते, वो भी भागे फिरे मतलब इधर उधर, मतलब नहीं भागे फिरे बात नहीं है सर, लेकिन अब इतना लिखा दी हैं तो थोड़ा बचाव के लिए ना। अभी जैसे अब कानून है तो अब कार्यवाही करके जी जी सही चीज पता लगाएगी तभी कुछ करेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम यही चाहते हैं कि जो मतलब राजेश, यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति को बचाया जाए। जी जी हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो फंसा रही है छेड़खानी में, वो कुछ भी नहीं हुआ। यहीं बाहर जो हुआ आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, बस इतना ही। जी जी जी। और वैसे भी अगर वो छेड़खानी या कुछ ऐसा गलत इरादा यानी उनका होता, 9-10 11 बजे का कांड है सर, और व्रत भी थे, नवरात्र का 3 दिन व्रत थे। जी जी। देखिए जो कानून है साबूतों पर चलता है, आप समझ सकते हैं कि ये भी एक पत्नी है। अगर इनके पति का कुछ अगर कभी गलत इरादा रहता तो उस चीज़ को तो आप खुद नहीं बर्दाश्त करते, आप नहीं खुद नहीं करते जी। एक औरत या कोई भी हो, अगर उसका पति अगर कुछ गलत रहता, लेकिन आज पति की ईमानदारी, मतलब कहीं न कहीं से राजेश जी का जो स्वभाव था, इस परिवार में मतलब 9-10 साल से रहना, और कभी ऐसी कुछ बीच में इसके पहले कभी कुछ विवाद नहीं हुआ था राजेश जी से? नहीं, उनसे गाली ये देती थी छोटी बहन। अच्छा गाली तो आज 3 साल से गाली उनको देती थी, वो कुछ भी बोलते नहीं हैं। मतलब साले मतलब जो कुछ भी हो, एक हंसी मजाक का भी पद होता था, ऐसे में लोग गाली देते हैं, लोग ऐसे भी टाल देते हैं। वो गुस्सा में गाली थी, पापा से लड़ाई करती थी, हमसे करती थी। वो जहाँ बैठते बाहर कुर्सी लेके बैठते थे तो बस यहीं दूर से गाली उनको देती थी। जी जी। हाँ जी जी। हाँ कि तुम्हारे पापा मम्मी खत्म हो गए, तुम ऐसे थे वैसे थे, यही उल्टा मतलब उनको मतलब ताना और गांव में भी जैसे फोन पे धमकी देती थी, फोन करके जो बगल जी जी उनसे भी फोन पे कहती थी कि जाके मेरा संदेशा कह दो, ऐसा है वैसा है। हाँ तो उनको बुरा लगता था भाभी ओभी को। जी 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 जी। और इधर जो है धनौआ में कोई कुछ नहीं कहता, सब इन्हीं मतलब तारीफ करते हैं पति की। हाँ आप पूछ भी सकते हैं जाके घर घर पे। देखिए इनका जो कहने का मतलब यहाँ के गांव के भी लोगों से, हरिजन बस्ती है या यादव बस्ती है, जी जी, कहीं भी आप जाके पूछिए, कोई गलत नहीं कहता। मैं बता दूं पूजा जी कि जो आप कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, जो मतलब जोगी जी तो नारियों की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा का कानून बनाए हैं कि लड़कियां अगर कुछ भी कहती हैं, कोई छेड़खानी करता है तो तुरंत पुलिस एक्टिव होती है, तमाम सजाओं का प्रावधान है। तो ऐसे में जो राजेश जी हैं, ऐसे में तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, तमाम लड़कियाँ कानून का जब दुरुपयोग करती हैं, किसी बेगुनाह को फंसाती हैं, तो बहुत शर्म की बात होती है। अगर किसी बेगुनाह को अगर कोई सज़ा मिलती है तो उसमें अगर कानून को भी पता चलता तो उसको वो भी पछताता है केवल, और कुछ आता नहीं है। तो ऐसे में जो राजेश जी का व्यवहार है, यहाँ के गांव गाड़ा जो भी कुछ हैं, घर परिवार हैं, एक पिता एक पत्नी अगर बयान दे रही इस बात को कि उनमें कोई कमी नहीं है, तो कभी भी उनको ना परेशान किया जाए। तो यहाँ पर अगर घर पर रहते हैं तो क्या किसी के अटैक का भी खतरा है आपके पति को कि हाँ यहाँ पर रहने? हाँ धमकियाँ देती हैं, हम मरवा देंगे, ये करवा देंगे। पूजा डाइट का? हाँ पूजा धमकी हमसे खुद देती है। जी जी। हाँ हमारे पास इतना पावर है, पहुँच है, और सब लोग जुड़े हैं हमसे, यही सब अपना बोलती है सर। अगर जैसे माँ के गुजरने के बाद आपने एक मतलब पूजा के साथ एक माँ का रोल अदा किया होगा, खिलान आपने, तो कहीं न कहीं से पूजा भले ही कुछ भी गलत नहीं, लेकिन एक ममता भी होगी कि पूजा के प्रति
तो आप क्या चाहती हैं कि इसमें क्या हो, क्या चाहती हैं इस मामले में? इसमें हम यही चाहते हैं कि पूजा भी सुधर जाए, जी यहाँ आए, शादी विवाह उसकी हो जाए, हम लोग करेंगे, जी, पापा जी। भी करेंगे, जो जी, हमसे होगा हम भी जी। करेंगे। अगर जैसे प्रशासन के लोग आपसे कहते हैं कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे, तो इस पर आप क्या? नहीं, अब हमारी वो बहन है, माँ भी नहीं है, इतना हम लोग प्यार करते थे, हम नहीं चाहते कि वो जेल जाए। जी बिल्कुल। देखिए हाँ। पूजा जी और कितना साथ में हमारे पति को भी बचाया जाए। जी जी बिल्कुल। जी। देखिए पूजा जी, कम से कम एक पिता ने ये भी कहा कि हम उनको जेल में नहीं देख सकते, एक बेटी है, हमारा खून है, पिता ने रो दिया। और एक बहन है, इन्होंने भी माँ की ममता दिया है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप इनके पति के ऊपर आपने हाथ उठाया, बहुत दुख की बात है। एक महिला एक पति के ऊपर अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो महिला कैसे बर्दाश्त की होगी, क्योंकि आपके पति को उन्होंने हाथ उठाया होगा तो आपको काफ़ी दर्द हुआ होगा। हाँ, दर्द हुआ सर, दर्द हुआ जी। लेकिन वो हमारी बहन है, इसलिए हम कुछ नहीं मतलब बोले। दोनों तरफ से है कि मतलब एक तरफ बहन है, एक तरफ हमारे पति हैं। हाँ जी। तो कहीं कहीं से परिवार शांति चाहता है। हाँ, कितनी बड़ी बात है। पूजा जी आपको इस जेल भी नहीं भेजना चाहते हैं, आप केवल वापस अगर घर पे चली आएँ। तो पूजा यहाँ पर आकर के रहती होती हैं या कितने दिनों से घर से गायब हैं? वहीं इलाहाबाद में उनके यहाँ रहती, वहाँ से कहाँ रहती हम लोगों को पता नहीं, पापा से कुछ नहीं पूछती हैं। और जैसे यहाँ घर से निकलती हैं जी। तो जो पुराना हमारा जैसे पापा का जो परिवार है, वहाँ जाके जैसे रात में भी रह जाती हैं, 11 बजे रात वहाँ से आती हैं, कभी कभी रात वहीं रुक जाती हैं। तो पापा की एक टेंशन बनी रहती है, बैठ के यहीं से इंतजार करते हैं कब आएगी कब आएगी। पापा से बात भी नहीं करती है, हमसे नहीं बात करती है। जी। लेकिन जब जाती है तो इंतजार होता है कि कब आएगी घर में वो। जी जी जी। अब कहीं कहीं से मतलब बहन होने की वजह से चाहे अच्छा बुरा जो भी करती, लेकिन एक ममता जो पापा को भी लगी रहती है और आप लोगों को भी। हाँ जी। तो पूजा जी आप तक ये वीडियो जाएगा, निश्चित जाएगा, और आप देखेंगे भी। ये घर परिवार यही इसी इंतजार में है कि आपको अगर किसी से शादी करना, विवाह करना, जो कुछ भी करना है, आप शांति ढंग से बता दें, अपना बता दें जो है। इस पर भी आप लोग राजी हैं। तो जो हक हिस्से का जो बंटवारा है, आप पिताजी क्या कहते हैं, आप लोगों का क्या विचार है इसमें, मतलब कि क्या होना चाहिए, कैसे क्या हो कि आपके साथ भी नाइंसाफ़ी, जो आपको कहा गया कि अनाथ से शादी हुई है? अब नाइंसाफ़ी तो हुई है सर, ये लोग कर रही हैं जी। लेकिन अगर ज़मीन चाहती हैं तो हमारे पति को फंसा के ज़मीन न लें। जी जी। हाँ, यही इंसाफ हम चाहते हैं। ज़मीन चाहिए तो हंसी खुशी से कह के अपना कह के ले लें। जैसे एक तरफ से तो गुनाह आपके साथ हो ही रहा है। गुनाह हुआ आपके पति ने नौकरी छोड़ी, आपने अपना मतलब नौकरी नहीं किया। पति ने और नाइट वाला थोड़ा बहुत अपना करते हैं। जी। आपने एक अनाथ बच्चे को अगर देखा जाए तो एक अनाथ बच्चे को आपने सहारा दिया है। अनाथ है आपके पति। और मतलब ये भी देखने के बाद दर्द होता होगा। दर्द होता है सर। तो कहीं न कहीं से जो इनके साथ छलावा हुआ, अगर एक तरीके से कहा जाए कि बहनों ने ही छल रहा है। हाँ, छल किया है सर। तो आज तक जो भी आप लोगों ने लड़ाइयाँ देखी होंगी, भाइयों में होता है, बहनों में ऐसा नहीं होता है। आज कई दिन से दे रही है, इनको मारेंगे फंसाएंगे। आपके पति बड़ी दीदी हमारी हैं, उनसे भी बोली थी 3 दिन पहले कि इनको मारेंगे और फंसाएंगे। लेकिन दीदी ये बात नहीं बताई, वो भी सोची कि वैसे ही कह रही है। अच्छा। हाँ, वो समझ नहीं पाई और अब वही रो रही हैं कि हम बता दिए होते तो अपना हट गए होते ये। जी। हाँ जी। तो अच्छा, क्या फ़ोन भी कभी आपके पास करती हैं पूजा, बात करती हैं आपसे? नहीं, बात हमसे नहीं करती हैं। कितना दिन हो गया बात किए हुए? बात तो हमसे किए हुए 4-3 साल हो गया। मतलब बात ही नहीं करती। हाँ, बीच में इधर उधर कर लेती थी, फिर आज 3-4 साल से बात नहीं करती। और जो शादी करवाई है वो भी नहीं बात करती। उस दिन आई थी, इतना बवाल होने के बाद हम जब आपने उनसे कभी कहा कि दीदी आपने ही कहा था कि अनाथ से शादी कर लीजिए? सर वो नहीं बोलती हैं, लेकिन हम जाके बोलते हैं। और उस दिन भी जब केस वोस करके आई जी, तो जब हम समझ गए बहुत ज़्यादा फंसा दी, हमको पता चला, किसी ने बताया था, हम बहुत रोए। हम 8 दिन तक खाना नहीं खाए सर, पानी भी नहीं पिए थे हम। और तो हमको भी दर्द हुआ। तो तीसरे दिन हम दीदी से जो शादी करवाई है, मनीषा, इलाहाबाद में रहती हैं, रामनगर की, हम हाथ जोड़े, हम बोले दीदी आप ये क्या कर रही हैं? हाँ? जो गलती हुई या नहीं हुई इसके लिए इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा कि हमको फंसा रहे हैं, फांसी हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? बोली हट जाओ, अब तुमको बताते हैं हम। हाँ, ऐसा बोल के हट गई। बड़ी बहन होकर के मतलब वो भी निर्दयी। हाँ, वो भी निर्दयी बन गई हैं। अब समझिए कि जो है इनके साथ क्या बीत रही होगी। आज ये बच्ची जो है किस तरीके से यहाँ पे घुट करके आपके बच्चे भी हैं? हाँ, 2 लड़की। अच्छा, 2 बेटियाँ हैं। हाँ, 2 बेटियाँ। वो लोग भी परेशान हैं, रोती रहती हैं। ये सब कभी पुलिस और ये सब देखी नहीं थी, पुलिस आ गई कि पापा को पकड़ेंगी, ये करेंगी। तो मतलब उन बच्चियों में भी एक दहशत का माहौल दिमाग। पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब हो गई है, स्कूल नहीं जा रही थी। जी। हाँ सर। अब देखिए जो है
इनकी जो मतलब लालच है, इन्होंने एक बात कही जो आपने कहा कि अगर खेती बाड़ी जो कुछ भी लेना अपना हिस्सा वो ले सकती हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत से, हाँ प्यार से कह के ले सकती हैं ना सर, लेकिन ऐसा बवाल वाल कुछ ना कराएं कि आपके पति को फंसाएं नहीं। जी जी जी। तो कितनी बड़ी बात है कि इस घर परिवार में जो इतना बड़ा मतलब अगर देखा जाए तो एक महाभारत छिड़ा हुआ है वो बहनों के बीचों में। अब तक पूजा बोलती हैं कि बैनामा कर दो, वसीयत पे नहीं तैयार हैं। पापा और प्रधान साहब बोले 2-4 लोग आए कि वसीयत करवा दें, नहीं रहेंगे मास्टर साहब तो तुम लोग नाम हो जाएगा ज़मीन। तो बोली कि नहीं, वसीयत में फिर इनको दे देंगे, हमको बैनामा चाहिए। मतलब तो बैनामा के लिए भी ये पापा तैयार हो गए। तो पापा बोली कि पापा पैसा दें। बोलो प्रधान बोले कि प्रधान साहब कि बैनामा के लिए पैसा बहुत लगेगा। तो बोली कि पापा देंगे। तो पापा बोले कि भाई ये पैसा दवा दर्पण में सब खत्म हो गया है। तो बोली कि ज़मीन बेच कर बैनामा करें, अपनी ज़मीन थोड़ा बेच के उसी पैसे से हम लोग को बैनामा करें। जी जी जी। हाँ, तो कितनी दुखद बात है कि मतलब ये परिवार इतना एक्सेप्ट कर रहा, लेकिन इसके बाद भी पूजा जी आप कर रही हैं, या ज़मीनी लालच या जो कुछ भी पैसे का लालच है, या आप किसी के बहकावे में कर रही हैं, तो आपके भी साथ धोखा हो सकता है। कल के लिए परिवार बर्बाद हो जाएगा, या बहन को ही कुछ हो जाए, आपको भी नींद नहीं आती, आपको भी टेंशन रहता है। हाँ, टेंशन तो हमको रहता है। जी जी जी। उन बेटियों को पढ़ाने लिखाने स्कूल भेजने में भी तमाम। सर जी। तो 2 बेटियाँ हैं, इनका तो भविष्य खराब होगा ही, जो 2 बेटियाँ उनका भविष्य क्या होगा। और जिस तरीके से परिवार है सीधा साधा है, और ना पूजा जी आपको दर्द देना चाहता, आपको केवल ये चाहता कि आप सुधर जाएं। अगर वो आपकी बहन वीडियो देख रहे हैं तो उनसे आपका क्या कहना है? अगर पूजा जी तक ये वीडियो जा रहा देख रही हैं तो उनसे आपका क्या कहना है? पूजा से सर हम क्या कहें, वो बात भी नहीं करती। हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारी वो जो बहन पूजा है हमारे पति को न फंसाए। जी जी। हाँ, कम से कम अपना सुलह कर ले। कम से कम उस दिन को याद करें कि माँ नहीं थी तो आप लोगों ने ही तो सेवा सत्कार किया था। हम लोग ही किए थे सेवा। जी जी। खाना पीना जो कुछ भी था। और हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर पति को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? जी जी जी। अब धमकी दे रही है, फांसी करवा देंगे, गोली चलवा देंगे योगी जी से। मतलब ऐसा कहते हैं गोली चलवा देंगे आपको? गोली चलवा देंगे, फांसी पर भी चढ़वा फांसी चढ़वा देंगे, गोली चलवा देंगे। तब यहाँ बैठेंगे हम बाहर। हाँ, मतलब बैठ के, हाँ मतलब यहाँ हम अब मजा करेंगे, हम राज करेंगे। हाँ। तो पूजा जी बहुत शर्मनाक बात है, ऐसा करने से क्या आपको सुख मिलेगा या समाज आपको एक्सेप्ट करेगा? तो ऐसे में समाज की भी तमाम आपको जो है कलंकित चेहरा दिखाना पड़ेगा, और चेहरा नहीं दिखा पाएंगे अगर कुछ इस घर परिवार में घटना हो गई। तो हम यही चाहेंगे कि शासन प्रशासन के लोग इस घर परिवार की सुरक्षा जो है प्रदान कराएं। और यहाँ पर जिस तरीके से एकांत में घर है, हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पर एक पुलिस की व्यवस्था की जाए जब तक कुछ झगड़ा झंझट या जो कुछ भी है पूजा जी के बारे में। और क्या कहा जाए कि पूजा जी अपना खून है, उनके खिलाफ ये जेल भी नहीं भिजवाना चाहती, उनको सुधार गृह या जो कुछ भी पुलिस थोड़ा पुलिस क्या करेगी उसे अगर प्यार मोहब्बत से अगर पूजा जी आप मान जाएं तो सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा। क्या जरूरत है पुलिस थाने में जाने की? हाँ, पुलिस थाने में जाने की, अपना आए सुधर जाए, शादी उसकी हो जाए, उसकी शादी हो जाए। जी जी जी। और बेचारी जो है अपना ये भी त्याग करने के लिए, जबकि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि अगर वो हक हिस्सा लेना भी चाहती हैं, अगर बहुत इसी का दुख है तो कृपया परेशान ना करें घर परिवार को। पापा से बात करके रजामंदी से जो कुछ भी है इन्होंने तो वसीयत करना चाहे वसीयत कर दें, ज़मीन हम नहीं लेंगे। उनको अगर मन में ये है कि हम बैनामा करा लेंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। जी जी जी। हाँ, जो उनकी खुशी होगी बहनों की और पापा की वही हम सभी मतलब बहनों की जो पापा चाहें वही हम करेंगे। हमको लालच नहीं है। जी 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 जी। तो बिल्कुल जो हम यही चाहेंगे कि इस वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस घर परिवार के हम पुनः चाहेंगे कि सुरक्षा जो है प्रदान कराए जो है प्रशासन के लोग। और नहीं तो कोई जब घटना घट जाती है, कोई अगर इस दुनिया से चला जाता है, इनके पति के साथ कोई हादसा हो जाता है तो बहुत दुखद बात होती है। हम लोगों ने इस मुद्दे को इसीलिए उठाया है कि इस घर परिवार को सुरक्षा प्रदान कराई जाए। और पूजा जी अगर आप तक वीडियो जाता है तो आप थोड़ा इंसानियत और मानवता के नाते थोड़ा कहा मानिए, सुधर जाइए, इस घर परिवार में आ जाइए जहाँ पर आपका बचपन बीता हुआ है। कहते हैं सपनों से प्यारा स्वर्ग सुंदर होता है अपना घर द्वार। तो आपका घर है, द्वार है जहाँ पर आपका बचपना बीता हुआ है, जहाँ पर माँ ने दम तोड़ दिया बचपन में और यही घर परिवार आपके साथ रहा। तो कम से कम आप अपने बचपन को याद कीजिए, इंसानियत को याद कीजिए। कोई इस दुनिया में साथ लेकर के कुछ जाता नहीं है, केवल आपका अच्छा बुरा कर्म। और ये जवानी हमेशा किसी की नहीं रहती है। अगर किसी को अपनी जवानी पर घमंड है, अपनी सुंदरता पर घमंड है, तो घमंड निकाल दें। कब किसका ख़त्म हो जाएगा, कब किसके साथ एक्सीडेंट हो जाए, कब किसको कौन सी बीमारी लग जाए, कोई नहीं जानता है। तो अच्छा कर्म कीजिए, इस घर परिवार को ना परेशान कीजिए। आपसे विनम्र हमारा निवेदन है, प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।